तो डायरेक्टली दरवाजे में आके अटैक नहीं कर पाए। तो ये जो गेट है, गेट के सामने एक दीवार है, ये आप देख सकते हैं एक दीवार। ये इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई बाहर से अगर अटैक करे तो मेन गेट उसको दिखाई ना दे, पहली बात ये है। दूसरी बात है, अगर कोई पहले ज़माने में लड़ाई में हाथी ले आते थे दरवाज़ा तोड़ने के लिए, तो ये जो दीवार है इसको हेल्प करता है कि हाथी डायरेक्टली इसमें अटैक ना कर पाए। और ये छोटे एंट्रेंस से आएगा तो इतना फोर्स नहीं मिलेगा हाथी। चलिए मेरे साथ अंदर, आपको एक्सप्लोर कराते हैं अंदर की व्यूज़। नंबर 3, कम्युनिकेशन पॉइंट। तो गाइस इस पॉइंट में क्लैप करने से 480 फीट दूर दरबार में पता चलता था कि दोस्त आया है या दुश्मन। वो क्लैप कोड से पता चलता था वहाँ उन लोगों को। तो गाइस ये जो ऊपर 24 डायमंड कट दिखाई दे रहा है, इसी से इको जनरेट होता है। अगर 24 से ज़्यादा या कम हुआ तो ये साउंड जनरेट नहीं होता है। ये ईरानी आर्किटेक्चर है। चौथा, शाही गुसल खाना। राजा के फैमिली में अगर कोई डेथ होता था तो डेड बॉडी को नहलाने के लिए इस शाही गुसल खाने में लाया जाता था। इस गुसल खाने के अंदर 3 बटटब बना हुआ है, एक में रोज़ वाटर, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर रहता है। डेड बॉडी को नहलाने के बाद सामने एक छोटा सा मस्जिद बना हुआ है, वहाँ पे लेके जाते थे लास्ट नमाज के लिए। उसके बाद उसी के पास एक दरवाज़ा है, उसी से लेके बाहर ले जाते थे। नंबर 5, फेक कैनन। विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निज़ाम को ये कैनन गिफ्ट में दिया था। ये जो वज़न देख रहे हो, पहले ज़माने में सिलेक्शन होता था, अगर इसको जो उठा लेगा तो उसको नौकरी दे दिया जाता था। ये 240 किलो का है। नंबर 7, कॉमन वे और आम पब्लिक रोड। आम आदमी जब राजा से मिलने के लिए दरबार जाएंगे तो इसी रास्ते से जाना है और रिटर्न भी इसी रास्ते से आना है। इस पैलेस में 2 रास्ता है, एक आम आदमी के लिए रास्ता है और दूसरा पैलेस के अंदर से रास्ता है जो रॉयल फैमिली के लिए है। रास्ता अलग अलग है, एक दूसरे रास्ता दिखाई नहीं देता है। नंबर 8, सोल्जर बैरक। रास्ते के दोनों तरफ जो रूम दिखाई दे रहा है, ये सारे सोल्जर बैरक हैं। इन रूमों का एक खासियत है कि इनमें कोई डोर सिस्टम नहीं है, कब पर्दा डाल के रूम अलग किया जाता है। नंबर 9, रिकॉर्ड ऑफिस। ये रिकॉर्ड ऑफिस 4 रूम का बना हुआ था। अकरना और मदरना नाम के 2 हिंदू भाई इस मुस्लिम डायनेस्टी में मिनिस्टर थे। इन चारों रूम में भी कोई दरवाज़ा नहीं था। कोने में रस्सी डाल के उसमें पर्दा लटका के अलग अलग रूम सेपरेट किया जाता था। ऊपर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो अलमारी है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखते थे। नंबर 10, नगीना गार्डन। सामने जो गार्डन दिखाई दे रहा है, कुतुब शाह के टाइम पे इसका नाम नगीना मार्केट था। फ्राइडे के दिन यहाँ पे डायमंड मार्केट लगता था। जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इन बॉक्सों में स्टॉल लगता था। फिर रियासतों के राजा आते थे यहाँ पे डायमंड खरीदने के लिए। नंबर 11, अनलकी कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरा इसी फोर्ट का देन है। सबसे पहले एक स्टोन मिला था, इसी स्टोन को पॉलिश करके कुतुब शाह डायनेस्टी ने 360 कैरेट का कोहिनूर हीरा तैयार किया था। के बाद जिनके पास भी ये कोहिनूर हीरा गया था उनका डायनेस्टी ख़त्म हो गया। कुतुब शाह के पास से गया मुग़ल डायनेस्टी के पास, तो मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गया। उसके बाद नादिर शाह के पास गया, उनका डायनेस्टी ख़त्म हो गया। फिर नादिर शाह के बाद पंजाब के राजा रंजीत सिंह के पास आया तो उनका डायनेस्टी ख़त्म हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया, तो विक्टोरिया के किंगडम भी चला गया। इसी कारण कोहिनूर हीरा को अनलकी कहा जाता है। अभी ये म्यूजियम में रखा हुआ है। तो सामने का वो पेड़ दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे किला के ऊपर पानी पहुँचाना होता है तो यहाँ पे पानी स्टोर करते थे, फिर यहाँ से कुछ सैनिक चढ़ के घुमाते थे तो पानी ऊपर बस पहुँचता था।
फोर्ट का पहला नाम था गोलाकोंडा। 1143 में हिंदू राजा काकतीय रुद्र प्रताप जी ने ये बनाया था। ये पहले पहाड़ी इलाका था, तो वो जब शिकार करने आए तो यहाँ पे उन्होंने एक मिट्टी का किला बनाया था। तो गाइस उसके बाद दूसरे राजाओं ने करके इस फोर्ट को जीता। उसके बाद ये गोलकोंडा फोर्ट बना। ये भी एक और कुएं है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार पानी लेके ऊपर आए। तो यहाँ हर जगह पे कुएं बना हुआ है, एक कुएं से दूसरे कुएं में पानी ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे करते करते ऊपर पानी पहुँचाया जाता था। तो अब देख सकते हैं ये भी कुएं एक है। तो ऊपर चलिए गाइस मेरे साथ एक्सप्लोर करने के लिए। और नंबर 12 रामदास जेल। राजा अब्दुल हसन तानाशाह के टाइम पे एक टैक्स कलेक्टर थे जिनका नाम रामदास था। उनका काम ये था कि सभी रियासतों से पैसा कलेक्ट करके थाने में जमा करना, लेकिन उन्होंने राजा को बिना बताते हुए 250 किलोमीटर दूर राम जी के एक मंदिर बनवाए थे जिसका नाम है भद्रचिलम। जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने उनको इस जेल में डाल दिए। को सामने जो स्टैचू दिखाई दे रहा है ये रामदास ने पत्थर के सहायता से ये बनवाया था मूर्ति। टोटल 16 मूर्ति है ये। ऊपर जो हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ से उनको खाना पानी दिया जाता था। ये गेट भी राजा ने बंद कर दिया था। ये उस टाइम के राशन स्टोर था। ये आप देख सकते हैं ये राशन स्टोर था उस टाइम। इसके ऊपर एक मस्जिद भी है छोटा सा, नीचे से देखने में लगता है कि ये मस्जिद ही है, लेकिन ये है राशन स्टोर। उस टाइम के वो स्ट्रेटेजी था। राशन स्टोर के जस्ट ऊपर ये बनाया गया है, दूर से देखने में लगे कि ये पूरा मस्जिद है। ये उस टाइम की स्ट्रेटेजी था। ये ऐसे आपको दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, लेकिन नीचे से देखने में लगता है इसको ऊपर ही है। चार मीनार इसी से कॉपी किया गया है। इसका 2 मीनार है, 4 मीनार के 4 है। नंबर 15 जगदम्बा टेम्पल। काकतीय डायनेस्टी के महाराजा रुद्र प्रताप जी ने ये टेम्पल बनाया था। 11वीं सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था। सामने जो आपको दिखाई दे रही है दरबार, दीवाने आम और दीवाने खास दोनों इसी में ही है। यहाँ जो आपको दीवार पे रास्ता है बंद करके रखा हुआ है, यहाँ से कोई एक है जो सीधा चार मीनार में जाके निकलता है। यहाँ पे एक टनल है जो सीधा चार मीनार में जाके निकलता है। ये टनल है शायद, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इनमें से कोई है। यही लग रहा है बंद करके रखा हुआ है। यहीं पे राजा बैठते थे सबके फरियाद सुनने के लिए। राजा रानी बैठते थे सभी का फरियाद, सबका फरियाद सुनने के लिए। ये दीवाने आम है, अब ऊपर जाते हैं। यहाँ पे बैठ के राजा सभी का फरियाद सुनते थे। यहाँ पे दरबार लगता था दीवाने आम का। अभी जा रहा हूँ कैसे ऊपर दीवाने खास के पास। दीवाने खास ये जो सामने आपको मकबरा दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। कुतुबुद्दीन शाह का मकबरा है ये सामने जो आप देख पा रहे हो। अभी नीचे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे सब कुछ, राजमहल सब कुछ इसी यहीं पे। आने के टाइम में आम आदमी रोड से आया था, अभी जाऊँगा शाही परिवार के रोड से। जिस रोड से शाही परिवार दरबार में आते थे उसी रोड से जाएंगे। अभी उसी के नीचे सब महल वहल सब उधर ही है। तो कैसे उधर ही जाता हूँ मैं, देखते हैं। टॉप व्यू यहाँ से आपको अच्छा लगेगा, नीचे से कुछ टॉप व्यू के बारे में पता नहीं चलेगा, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 17 मैरिज हॉल। तो गाइस इस जगह पे
रॉयल फैमिली में अगर कोई मैरिज होता है तो इसी हॉल पे होता है। सामने आप लोग देख सकते हैं एक बट टब बना हुआ है, यहाँ पे नहला के इसके जो अपोजिट साइड में है यहाँ पे लेडीज़ों को बिठाया जाता था मैरिज के लिए। नंबर 18 श्रृंगार महल। तो गाइस ये जो रूम आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है श्रृंगार महल और मेकअप रूम। उस टाइम पे जनानीस के लिए ये रूम था, ड्रेसिंग और मेकअप करने के लिए। ये रूम चारों तरफ से बंद था पहले, अभी तो ये खंडर बन गया है जिसके कारण इसका छत नहीं है। दीवार पे जो छोटे से कट दिखाई दे रहा है इसमें दिया रखते थे रूम में लाइटिंग के लिए, और जो बड़ा वाला कट बना हुआ है उसमें मिरर रखते थे सजने के लिए। नंबर 19 शाही डांसिंग एरिया। तो गाइस ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राजा बैठते थे, बैठ के तारामती और प्रेमावती नाम के दो डांसर के डांस परफॉर्मेंस देखते थे यहाँ बैठ के। तो अभी यहाँ पे हर दिन शाम को 7 से लेके 8 बजे तक लाइट और साउंड शो होता है। दीवार में जो कट बना हुआ है गाइस ये सारे चीज़ दिया रखने के लिए बनाया गया था उस टाइम पे। नंबर 20 बाथरूम। तो गाइस ये जो रूम दिखाई दे रहा है ये है रॉयल फैमिली के बाथरूम। इसके अंदर टॉयलेट का भी सिस्टम बना हुआ है गाइस। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल फैमिली के मेन पैलेस के अंदर देखने के लिए। यहाँ पर भी गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पे भी किसी रूम के पार्टीशन के लिए कोई दरवाज़ा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रॉयल फैमिली के जो राजाओं के रूम में भी कोई पार्टीशन नहीं होता था, पर्दा लगाना पड़ता था साइड से। इसी पैलेस के अंदर गाइस गेस्ट रूम भी है, जो बाहर के रियासतों से जो राजा आते थे इसी रूम के अंदर बैठते थे आके। इसी पैलेस के अंदर भी गाइस कुछ पॉइंट है जहाँ पे छत पे आप देख सकते हैं 24 डायमंड कट बना हुआ है। इस पैलेस का एक खासियत है कि गाइस कॉर्नर पे जाकर अगर आप कुछ बात करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन कॉर्नर में जो खड़ा रहेगा उसको सुनाई देगा, बाकी किसी को सुनाई नहीं देता है गाइस। राजा के बेडरूम के बाहर 2 सिपाही भी रहते थे गाइस। नंबर 21 कोर्ट हॉल। तो गाइस ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये एक कोर्ट है। दोनों साइड से सिपाही खड़े रहते थे और इस पॉइंट के नीचे दुश्मन को खड़ा करते थे जजमेंट के लिए। तो गाइस सेम कोर्ट में भी जहाँ पे दुश्मन को खड़ा करते थे वहाँ उसके ऊपर भी सेम 24 कट्स डायमंड बना हुआ है। अगर दुश्मन कुछ गलत हरकत करे तो चीज़ तुरंत राजा को पता चल जाए, इसलिए उस पॉइंट के नीचे खड़ा करते थे। तारामती पैलेस का हिस्ट्री ये है कि गाइस तारामती और प्रेमावती दो सिस्टर इस डायनेस्टी के डांसर थे। जब छठे बादशाह ने प्रेमावती से शादी किया उसके बाद तारामती को ये पैलेस और ये मस्जिद दोनों गिफ्ट कर दिया था। जैसे राज परिवार के किसी को बुलाना है, जैसे मान लीजिए किसी सिपाही को बुलाना हो तो यही मेरे यहाँ से क्लैप करते थे, तो जिसके साउंड वहाँ पे सुनाई देता था सिपाही को, तो वो लोग बाहर आते थे अगर किसी को अंदर ले जाना है तो। ऐसे कि यहाँ से चिल्लाते नहीं थे कि बाहर आने, यहाँ से सिंपल क्लैप करते थे, क्लैप करने का साउंड वहाँ सुनाई देता है। नंबर 25 रंगीन महल। ये जो रूम गाइस दिखाई दे रहा है ये 2 फ्लोर का बना हुआ था। पहले की जैसे दूसरे रियासत से कोई अगर राजा आते थे तो यहाँ पे रहते थे। नंबर 26 वेपन बिल्डिंग। तो गाइस ये जो 3 मंजिल वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इसमें 150 से भी ज़्यादा कमरे बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग है ये जो लड़ाई करने के लिए जितने वेपन है इसका स्टोर बिल्डिंग है गाइस। अभी भी इसके अंदर गाइस पुराने ज़माने के गोले
और बंदूक रखा हुआ है। बंदूक के वजन 65 किलो से भी ज़्यादा है गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा एक्सप्लोर करा दिया आप लोगों को गोलकुंडा फोर्ट का। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इस टाइप के नॉलेजफुल वीडियोस और देखना है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।